हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे कैसे इस वंश की स्थापना हुई, इसमें कौन कौन से राजा हुए। ठीक है, क्रमवार हम देख लेंगे और इसके कितने स्रोत मिले हैं। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से हमें मिलती है। तो जो पहला स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्य में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस और जैन और बौद्ध ग्रंथ, ये सब पुस्तकें लिखी गई थी। और यहाँ पर देखेंगे अशोक के पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख तथा रुद्रदामन के अभिलेख मिले हैं। देखेंगे मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य के शासकों को देख लेते हैं दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे, दूसरे बिंदुसार हुए, तीसरे अशोक हुए, चौथे दशरथ मौर्य, पांचवें संप्रति, उसके बाद शलीशुक, उसके बाद देववर्मन, उसके बाद शतधन्वन तथा बृहदत्त। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा स्थापक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा है। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम, क्या नाम था? कार्ट्स ने एंड्रोक्रोटस कहा था और जस्टिन ने सैंड्रोक्रोटस कहा था। 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री को कार्लेनिया से विवाह कर लिया। युद्ध के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य की जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। तो मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के विषय में देखते हैं। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब तथा अंजीर तो भिजवा दिया, लेकिन यूनानी दार्शनिक की मांग
को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। दूसरा, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा।